वाहन को कब्रिस्तान के अंदर दाखिल कराया जा रहा था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको कब्रिस्तान के अंदर से दिखा रहे हैं, जहां पर दफनाया जाना है अतीक अहमद और अशरफ को। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, वहां जो गाड़ी दिख रही है, इस गाड़ी में किसकी डेड बॉडी है और वहां पर हलचल बढ़ गई है, बताएं इस वक्त। बिल्कुल, न्यूज 18 ने सबसे पहले बताया कि पहला जो शव वाहन आया उसमें अतीक की बॉडी थी, वहीं दूसरा जो शव वाहन अभी पहुंचा करीब 20 मिनट बाद, उसमें अशरफ की बॉडी है। अतीक की शव को नहलाया जा चुका है, क्योंकि अमूमन जब शव आता है तो उसके नहलाने में जो सामान्य शव होता है उसमें 1 घंटा का समय लगता है, लेकिन अतीक के शव का पोस्टमार्टम हुआ, जैसा जानकार कहते हैं कि इसमें सिर्फ आधा घंटा नहलाने में लगा है। अब उसे कफन पहनाया जा रहा है। वहीं अशरफ का शव उतारा जा रहा है शव वाहन से, और इसके बाद अशरफ का शव नहलाया जाएगा और उसके बाद कफन पहनाकर उसे कलमा चादर भी उड़ाई जाएगी। इसके बाद जनाजे की नमाज होगी और जनाजे की नमाज के बाद दोनों को कब्र अपनी जहां उनकी कब्र खुद गई है वहां पे ले जाया जाएगा, वहां पे फतिहा पढ़ी जाएगी। इसके बाद दफन किया जाएगा और ये कब्रें जहां पे खुदी हैं दोनों भाइयों की अगल बगल खुदी है, साथ ही उनके परिवार की भी कब्रें आसपास हैं। उनके पिता की है, माता की है, नानी की है और उसके बेटे असद की, यानी कि 6 कब्रें अगल बगल होंगी। एक ही परिवार की 6 कब्रें, एक ही परिवार की 6 कब्रें अगल बगल होगी और साथ ही करीब 36 घंटे के अंतराल में एक ही परिवार के 3 शव सुपुर्दे खाक होने वाले हैं। ये वही इलाका है कसारी मसारी, जहां चकिया का इलाका है और जहां पर अतीक का बचपन शुरू हुआ और यहीं से उसने अपना साम्राज्य खड़ा किया, चाहे वो खौफ का हो या जराइम का हो या राजनीति का हो, सब उसने यहीं पाया, यहीं से वो आगे बढ़ा और यहीं अभी उसे सुपुर्दे खाक हो जाएगा। यहीं से 44 वर्षों का खौफ भी सुपुर्दे खाक हो जाएगा, जमींदोज हो जाएगा। ये सीधे एक्सक्लूसिव विजुअल आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं। जैसा कि लोगों का कहना है कि 60 से 70 लोग अंदर आ चुके हैं, क्योंकि नमाज का समय है, तमाम लोग आ सकते थे कब्रिस्तान, लेकिन पुलिस सबका पहचान पत्र देखकर ही एंट्री देती है। खासकर जो करीबी हैं, अतीक के परिवार के हैं, रिश्तेदार हैं और आस पड़ोस के जो बेहद करीबी हैं, उन्हीं को एंट्री मिली है। शेष को वापस लिया जा रहा है, क्योंकि इस समय सुरक्षा सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि ईशा की नमाज अभी होने वाली है। इसको लेकर तमाम लोग मस्जिदों में जुटे हैं, वो इस शव यात्रा में शामिल भी होना चाहते हैं, जनाजे में शामिल भी होना चाहते हैं। बिल्कुल संदीप, और हमने देखा कि बाहर कुछ लोग जिनके पास आईडी कार्ड नहीं था, उन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई और यहां तक कि अगर किसी ने अपने फोन में सॉफ्ट कॉपी दिखाने की कोशिश की तो उन्हें भी लौटा दिया गया कि आप हार्ड कॉपी लेकर आए। तो इतनी सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त बनाई गई है और इतने एहतियात बरते जा रहे हैं और आप बता रहे हैं कि 60 की संख्या में लोग अंदर इस वक्त मस्जिद में मौजूद हैं। क्या यह संख्या और बढ़ सकती है या कोई संख्या तय की गई है, निर्धारित की गई है? आईडी है तो किसी को वापस नहीं कर रही, लेकिन अगर आईडी नहीं है तो उसे वापस लौटा दिया जाए। क्यों? पुलिस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। लॉ एंड ऑर्डर लागू करना इस समय पुलिस के लिए चुनौती है, लिहाजा वो किसी भी चूक को लेकर सतर्क है। ऐसे में जहां जैसा कि हमारे साथी शिवम बता रहे थे, 4 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है, आरएफ लगाई गई, पुलिस लगाई गई है। इसके अलावा एसटीएफ भी सक्रिय है, साथ ही इंटेलिजेंस भी सक्रिय है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं और साथ ही ड्रोन की भी निगरानी की गई। करीब 20 मिनट तक कब्रिस्तान के आसपास ड्रोन की निगरानी की गई, क्योंकि उसमें देखा गया कोई छतों पे गुम्मे वगैरह तो नहीं इकट्ठा किए या हथियार तो नहीं इकट्ठे, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो सके। इन सभी बिंदुओं को नजर रखते हुए पुलिस हर पॉइंट पर चेक करी। जितनी भी मस्जिदें, करीब 6 मस्जिदें अतीक के पुश्तैनी घर से कब्रिस्तान तक हैं, उन मस्जिदों के पॉइंट पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और आने जाने वाले लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाता। अगर कोई नमाज के लिए जा रहा है तो उसे सीधे मस्जिद की ओर जाने को कहा जाता है, नहीं तो वो अपने वापस घर आए। लेकिन आप गलियों में नुक्कड़ों पे खड़े नहीं हो सकते हैं। आप देख लीजिए कि सुपुर्दे खाक को लेकर, अतीक और अशरफ के सुपुर्दे खाक को लेकर तैयारियां कब्रिस्तान में पूरी हो चुकी हैं। इसी कब्रिस्तान में मस्जिद है जहां पर। अच्छा संदीप, कितना और वक्त अभी लग सकता है? आप जैसा जिक्र कर रहे थे कि पहले अतीक की बॉडी आ गई थी और अतीक की डेड बॉडी को पहले नहलाया गया, अभी अशरफ की पहुंची है। कह सकते हैं कि अभी आधे से 1 घंटे का और वक्त यहां पर लग सकता है, अगर दोनों को एक साथ सुपुर्दे खाक किया जाना है या फिर बारी बारी से दोनों के शव को दफनाया जाएगा। यहाँ के इस्लामिक रिवाज के जानकार हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैडम,
शव आ गया है, नहलाया जा रहा है। कितना टाइम लगेगा, क्या क्या प्रक्रिया बाकी रह गई है? 15 से 20 मिनट अब बाकी है एक शव को नहलाने में, और उसके बाद जो है कलमे की चादर पर ओढ़ाएंगे, गुस्ल कराएंगे, और गुस्ल कराने के बाद कलमे का पानी डालेंगे, फिर उसको कफनियाएंगे। कफनियाने के बाद यहाँ पर लेकर आएंगे गंवारे में रख कर सफ़ेद चादर ओढ़ाकर उस पर मुर्दे की नमाज पढ़ाएंगे। मुर्दे की नमाज पढ़ाने के बाद यहाँ से कंधे पर ले जाके कब्र पे उनको दफनियाने के बाद उनके नाम की फातिहा पढ़ेंगे, उनके रूह को सुकून दिलाएंगे, उनके गुनाहों को माफ कराएंगे। कितना टाइम लगेगा इसमें मान के चलिए 2 शव है तो 1 घंटा मान लीजिए, आधा घंटा उनके लिए और आधा घंटा इनके लिए। देखिए, यह स्पष्ट जानकारी दी जा रही है कि अगर 2 शव हैं तो आधे घंटे समय दोनों के लिए, मान लीजिए करीब 1 घंटा लगेगा दोनों शवों को सुपुर्दे खाक करने के। और इसको लेकर यहाँ पे वैकल्पिक रोशनी की व्यवस्था की गई है। अगर लाइट चली जाती है तो जनरेटर की व्यवस्था की गई है, और पुलिस बल पूरी फोर्स यहाँ पे तैनात है, और परिजनों से संपर्क में भी जितने भी रिश्तेदार एंट्री कब्रिस्तान के अंदर के सबकी डिटेल पुलिस के पास है। लिहाजा जो भी इस्लामिक रीत रिवाज के अनुसार सुपुर्दे खाक का नियम है वो परंपरा निभाई जा रही है। पुलिस उसमें सहयोग कर रही है, प्रशासन सहयोग कर रहा है, परिजन और उनके करीबी इस प्रक्रिया को निभा रहे हैं। ये ठीक कब्रिस्तान के अंदर ही मस्जिद है जहां पर ये नहलाने की प्रक्रिया चल रही। अतीक का शव नहलाया जा चुका है, जैसे बताया कलमा का पानी भी शव पे डाला जाएगा। इसके बाद उसको गवारा यानी कि ताबूत में रखा जाएगा। ताबूत में रख के शव यही कब्रिस्तान में जो खाली एरिया है यहाँ पर रखा जाएगा, और जनाजे की नमाज होगी। इस जनाजे की नमाज जो लोग ताबूत अभी मौजूद हैं वही सब नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ने के बाद कब्रिस्तान के पास दोनों जाएंगे, दोनों की बॉडी कब्रिस्तान पर रखने के बाद वहां पे फतिहा पढ़ी जाएगी और सुपुर्दे खाक किया जाए। ऐसे ये पूरी प्रक्रिया करीब 1 घंटे बाद वो 44 साल का खौफ जमीन दोज हो जाएगा इसी जमीन। संदीप, आपके कैमरे में जो लोग दिख रहे हैं इस वक्त, ये लोग कौन हैं जो कब्र के पास ही बैठे हुए दिख रहे हैं? ये लोग कौन है? देखिए, ये सभी उनके नजदीकी हैं, मोहल्ले करीबी मोहल्ले के वही लोग अंदर आ सके हैं जो उनके बेहद करीबी हैं, यानी कि आसपास जिनका हर रोज या दूसरे दिन अतीक के घर आना जाना होता था, अशरफ के घर आना जाना होता, वही लोग यहाँ कब्र के पास मौजूद हैं और वही लोग शव के पास मौजूद हैं जो ठीक है। आज ये देख रहे हैं अतीक और अशरफ को कब्र में दफन होते, उनके आतंक का अंत होते। हालांकि अंत होने का जो तरीका है वो सवालों के घेरे में है। ऐसे अंत नहीं होना चाहिए था, अंत न्यायालय के जरिए होना चाहिए था इनके आतंक का, और इंसाफ तभी मुकम्मल होता। लेकिन फिलहाल अतीक और अशरफ दोनों की हत्या हो गई, दोनों को अब दफनाया जाएगा। कुछ ही देर में यह प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी दफनाने की। और अमित गंजू का रुख कर लेते हैं। अमित, इस वक्त जैसा कि संदीप बता रहे हैं कि कब्रिस्तान के अंदर लगभग 60 की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं जो मिट्टी देने के लिए आए हैं। आपके पास ये आंकड़ा कितना है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 60 नहीं, इससे काफी ज्यादा हो चुका है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ एसीपी सर से। सर, कितने लोग गए अभी तक? नो कमेंट्स। पर्याप्त लोग हैं, पर्याप्त नहीं पर्याप्त लोग हैं, इनकी गिनती नहीं बहुत लोग हैं, जितने लोग हैं। नो कमेंट। हम लोग बाहर हैं ना, अंदर नहीं देख रहे। देखिए, एसीपी साहब ने बड़ा पॉलिश जवाब दिया कि बहुत संख्या बता नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं रजिस्टर में जो मेंटेन किए तो शायद उनसे पूछे, वो भी नहीं बता पाएंगे इस बारे में, और दूसरे एसीपी सर से पूछेंगे क्योंकि मेरा क्षेत्र नहीं है। एक महिला, एक बच्चा, देखा जा सकता है कि एक एक करके लोगों की जो प्रोसीडिंग्स है ये इसकी स्टार्ट हो चुकी हैं, और इन सब के बीच अमित, क्या अभी भी लोगों की एंट्री का सिलसिला जारी है? वहां पर अभी भी लोगों की एंट्री हो रही है कब्रिस्तान में? देखिए, निश्चित तौर पर एक एक करके 4-5, 4-5, 3, 4-5 ऐसे करते आ रहे, अपने आई कार्ड चला रहे। लेकिन पुलिस का कहना है कि अब एंट्री बंद कर दी गई है, और इन सब के बीच जिनकी आईडीज है अब उनको कहा है कि बाद में आए जब ही हो जाए, मगर उनका कहना है कि हमें मिट्टी देना बहुत जरूरी है। अब वो लोग जो यहाँ से जिनके कार्ड्स हैं, जो नहीं यहाँ से जिनको एंट्री हो पाई है, अब वो बैक गेट्स जाने का प्रयास कर रहे हैं। जी
यानी कि अभी कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है कि इतने ही लोगों को एंट्री दी जाएगी, लेकिन अभी भी लोग अंदर जा रहे हैं और ज्यादा ये संख्या ना हो जाए इसलिए बाहर भी लोगों को बिठाया जाएगा, ताकि सुपुर्दे खाक होने के बाद भी अगर वो कब्र पर जाकर जो है एक तरीके से श्रद्धांजलि अपनी देना चाहते हैं तो वो भी आते। इस वक्त की बड़ी खबर है, अतीक के दोनों नाबालिग बेटों को लाया गया है कब्रिस्तान। देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस के लिए एक सबसे बड़ा टास्क है इन चीजों को प्लान्ड मैनर में रखा गया था। एहजम और ऐवान अतीक अहमद के दो नाबालिग बेटे, इन दोनों को लाया गया है कब्रिस्तान। शव के साथ ही ये कब्रिस्तान लाए गए हैं, ये खबर आ रही है। अंतिम संस्कार के लिए दोनों बेटे पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर न्यूज़ 18 इस वक्त आपको दे रहा है। अतीक अहमद के दो नाबालिग बेटे जो बाल सुधार गृह में थे, उन दोनों बेटों को लाया गया है और ये शव के साथ ही कब्रिस्तान पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। जनाजे के साथ पहुंचे दोनों बेटे कंधा देंगे और अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया में शामिल होंगे। एहजम और ऐवान, इन दोनों को ही पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया था और उसके बाद इन्हें बाल सुधार गृह में रखा गया था जब उमेश पाल की हत्या हुई थी, उस हत्याकांड के बाद। और एहजम और ऐवान, इन दोनों को कब्रिस्तान लेकर पहुंची है पुलिस। शव के साथ ही अपने पिता और चाचा की डेड बॉडी के साथ ही ये कब्रिस्तान पहुंचे हैं। अमित गंजू, क्या आपके पास ये जानकारी है? देखिए, इतना हौश पौश इस वक्त है, इतनी पुलिस यहां पहुंच चुकी है, एंट्री सिलेक्टिव कर दी गई है, स्पीड से लोगों को लाना ले जाना। ये एक ए गेट ये बनाया गया, बी पैसेज वो बनाया गया और इसके बाद एम्बुलेंस को अंदर ले जाना, यहाँ तक कि एस्कॉर्ट पे जो गाड़ियां लगी उनको तक अंदर ले जाना, ताकि चीजें डिस्क्लोज ना पाए कि शव पहले किसका आ रहा है दूसरा। क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि कल जो घटना हुई है उसको भी 24 घंटे का समय नहीं हुआ है और एक्सेस ऑफ लोगों को बुलाना, अननेसेसरली कोई सीन न क्रिएट हो। पुलिस के अधिकारी कर्मचारी भले ही यहाँ मौजूद हैं, मगर उनका भी ये मानना है कि एक एक करके लोगों को अंदर जाएं, ताकि वो फैमिली मेंबर्स जो इनके ब्लड रिलेशन के हों, इनके खून खानदान। बिल्कुल अमित, आज तो सिक्योरिटी बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन कल की सिक्योरिटी की कमी पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये दो लड़के, यही दोनों लड़के अतीक अहमद के दो नाबालिग बेटे बताए जा रहे हैं। ये एम्बुलेंस बाद में आई थी। पहले एम्बुलेंस जो आई थी, पहला शव वाहन आया था, उसमें अतीक अहमद की डेड बॉडी थी और उसके शीशों पर कवर लगा हुआ था जिसकी वजह से अंदर का नहीं दिख पा रहा था। लेकिन ये जो दूसरा यहां पर वाहन पहुंचा, उसमें ये दो लड़के दिख रहे हैं, काले रंग के कपड़ों में दोनों लड़के हैं और यही दोनों लड़के बताए जा रहे हैं अतीक अहमद के दो छोटे बेटे, नाबालिग बेटे, एहजम और ऐवान, जिन्हें बाल सुधार गृह में रखा गया था और ये पहुंचे हैं देखिए अंतिम संस्कार में।